का डिजिटल दिल्ली चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन्स होते हैं तो ये कब तक ओपन होने वाले हैं। यानी कि जो बच्चों के नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन्स होते हैं तो ये आप कब से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इससे रिलेटेड वीडियो है। और साथ ही साथ आपको ये तो पता चला ही होगा कि डेट ऑफ बर्थ रहती है, यानी कि जैसे कि जो बच्चे का एज क्राइटेरिया रहता है उसको लेके चेंजेस हुए हैं इस साल। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाला गया था, तो इस साल आपको एक नई क्लास देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे कि पिछले सालों तक आपको एडमिशन के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया करते थे तो आप नर्सरी के लिए फॉर्म फिल किया करते थे और उसके बाद केजी के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए। तो इस साल से जो होने वाला है, जैसे कि आप नर्सरी के लिए आवेदन करेंगे उसके बाद यहाँ पे लोअर केजी क्लास रहने वाली है और अपर केजी क्लास रहने वाली है, यानी कि एलकेजी और यूकेजी इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से क्लासेस में अंतर होगा। इसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे जो नर्सरी एडमिशन होने वाले हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर होने वाले हैं, ये ओपन सीट एडमिशन होते हैं, यानी कि जनरल एडमिशन होते हैं। इसके अंदर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी, सीडब्ल्यू एसएन कैटेगरी जो होती है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। वो जो फॉर्म निकलते हैं वो बाद में निकलेंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट नहीं दी गई है कि कब तक रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे इसके बारे में पब्लिश किया गया है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने के लिए मिल सकता है। तो आप यहाँ पे अपने बच्चे के लिए नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे एलकेजी के लिए कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन और यूकेजी के लिए और यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए। तो देखिए एज क्राइटेरिया तो आप सभी को पता है कि 3+ हो जाए बच्चा, यानी कि 3 साल से प्लस हो जाए एज बच्चे की, तो आप यहाँ पे किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से भरना होता है। तो देखिए हर स्कूल की वेबसाइट पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं। तो पिछली साल आपने देखा होगा जैसे कि एक वेबसाइट है इजी स्कूलिंग, उसके माध्यम से ही काफ़ी सारे फॉर्म भरे जा रहे थे स्कूलों के। तो अगर वहाँ से आप फिल कर रहे थे तो वहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट फीस जो रहता है, जैसे कि 25 रुपये डिसाइड किया गया है कि सभी स्कूल 25 रुपये रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अगर आप स्कूल की वेबसाइट से आवेदन करेंगे तो आपको 25 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और अगर आप ऐसी किसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे उनने पिछली साल 20 रुपये पर रजिस्ट्रेशन पे एक्स्ट्रा लिया था, तो वहाँ पे 45 रुपये की फीस जा रही थी। तो आपको क्या करना है, जिस भी स्कूल के अंदर आपको अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, आप उस स्कूल की वेबसाइट पे जाएं और वहीं से रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद यहाँ पे आपको जो फीस रहेगी जो गवर्नमेंट ने तय की हुई है, जो कि 25 रुपये रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, वही पे करनी होगी। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग नहीं मांगता है, पर कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें बच्चे का फोटो रहता है, मदर फादर का फोटो रहता है जो कि पासपोर्ट साइज का रहेगा, ये अपलोड करना पड़ता है आपको। मदर फादर का आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने होते हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव भर के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको किस तरीके से एडमिशन मिलने वाला है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि प्राइवेट स्कूल में जो जनरल सीट के एडमिशन होते हैं वहाँ पे डोनेशन देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, आपका जैसे ही ड्रॉ में नाम आ जाएगा, यानी कि पॉइंट वाइज जो एडमिशन क्राइटेरिया रहता है कि पॉइंट सिस्टम रहता है, उसके बेसिस से आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है, तो आप यहाँ पे आसानी से एडमिशन करवा सकते हैं, वो भी विदाउट डोनेशन। आपको डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे स्कूल डिमांड करता है डोनेशन के लिए, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन में पिछले सालों में भी बताया गया था कि डोनेशन अगर स्कूल डिमांड करता है और आप अगर कंप्लेंट करते हैं, आपने अगर ये प्रूफ कर दिया कि डोनेशन डिमांड की जा रही है, तो वहाँ पे स्कूल के ऊपर 10 टाइम्स ज़्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है डीओई की तरफ से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे, बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन फॉलो कर पाएंगे, फिर हो पाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। और बाकी देखिए काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था अपने डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि काफ़ी मतलब सितंबर मंथ से ही वीडियो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा मैं सितंबर मंथ के अंदर तो ज़्यादा बिजी था, उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप है यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है कि रिकॉर्डिंग को लेके, जैसे कि मोबाइल से हम रिकॉर्ड करते हैं तो मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए अब मेरे को यहाँ पे एक न्यू फ़ोन लेना पड़ेगा जिससे कि अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग हो सके, उसके बाद मैं आपको डेली अपडेट दे पाऊँ। तो अभी ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट मंथ से उसके नोटिफिकेशन आने चालू हो सकते हैं। तो आप अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो देखिए आपको यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करके रख लेने चाहिए, क्योंकि क्या होगा जैसे ही नोटिफिकेशन आने चालू होंगे उस टाइम पे काफ़ी सारी पब्लिक एक साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी करेगी।
तो वहाँ पे जब आप बल्क में एप्लीकेशन जाती हैं एसडीएम ऑफिस में, तो आपको परेशानी होती है, काफ़ी सारे रिजेक्शंस आते हैं। तो आप अगर अभी चाहें तो अभी से अपना इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि डीजी कैटेगरी के लिए रहेगा, बनवा के रेडी रखें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जैसे कि अभी 10 दिन इसी महीने में बच रहे हैं, इसके बाद आपको फिर नोटिफिकेशन आने चालू हो जाएंगे, तो एकदम से टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इतने बीच में आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने इनकम अभी बनवा भी लिया, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो रहने वाला है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है कि डॉक्यूमेंट्स आप अभी से प्रिपेयर करके रखें। और जो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम प्रिंटेड होना चाहिए, यानी कि आपने एमसीडी रिकॉर्ड से, अगर एमसीडी का बर्थ है तो एमसीडी से नाम चढ़वा रखा हो बच्चे का, या फिर अगर एनडीएमसी का रिकॉर्ड है तो एनडीएमसी के बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम आपने प्रिंट करवा रखा हो, तो वही सर्टिफिकेट आपका कंसिडर किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा कि आपको किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। हर एक अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सजेस्ट करें कि मैं आप फ़ोन लेना है मेरे को एक, तो कौन सा फ़ोन ले लूँ। मेरे को सैमसंग के फ़ोन ठीक लगते हैं, तो आप सैमसंग का कोई फ़ोन मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, और फ़ोन लेने के बाद अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है वीडियो की, इसलिए मैं यहाँ